हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेटिक फील्ड यूट्यूब चैनल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन गिवन द मास ऑफ अर्थ। ये 10⁻24 है, ठीक है। ये टाइपिंग में इस तरह है, 10⁻24 है। इसको लिख देते हैं। चलो हम गिवन में कर लेंगे। यहाँ भी 10⁻30 है, ठीक है, और यहाँ भी 10⁻11 है। तो पहले गिवन ही लिख लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, टाइपिंग एरर है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ लिख लेते हैं एम ई। तो मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है? 6 × 10⁻24, ठीक है। ये यहाँ पे मत ध्यान दीजिएगा, केजी। दूसरा में दिया हुआ है मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन एम एस लिख देते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻30 केजी, ठीक है। ये हो गया, क्लियर कर देते हैं थोड़ा। ये क्या हो जाएगा? 10⁻30 केजी। और हमें क्या दिया हुआ है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है डी। डी कितना दिया हुआ है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। 10⁻11 मीटर, ये हो गया, हमें दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? फोर्स एफ। फार्मूला पता है हमें, एफ इज इक्वल टू जी एम। यहाँ पे क्या है? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख। अब यहाँ पे हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है पहले से। कितनी होती है? 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो बस वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जी की वैल्यू रखते हैं, इसको इधर अलग करते हैं। तो जी की वैल्यू 6.7 × 10⁻11, ठीक है। ये हो गई। इसके बाद हमें क्या लिखना है? मास। मास ऑफ किसका? अर्थ का। 6 × 10⁻24। फिर क्या लिखना है? सन का। तो सन का मास कितना है? 2 × 10⁻30, यहाँ लिख देते हैं, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है? ये तो इसका स्क्वायर करना है, तो 1.5 × 10⁻11, ठीक है। और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको लिखिए ऐसे, 6.7 × 2, और क्या है? इंटू क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻11 × 10⁻24 × 10⁻30, मतलब पावर वालों को एक तरफ कर दिया और बाकी को एक तरफ, अपॉन। और क्या है? और हमें ये दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? ओपन करके लिख देंगे। तो 1.5 × 10⁻11 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, 1.5 को क्या लिखेंगे? 1.5 × 1.5, ठीक है। तो देखिए 1.5 × 1.5 × 10⁻11 को जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻22, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 22 और 30, ये माइनस का 22 हो जाएगा, ऊपर जाके लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 6.7 × 2 × 6 और इंटू, अब सभी पावर्स को सॉल्व करें तो देखो ये 10⁻, माइनस का हो जाएगा तो 22 और 30 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और 6 यहाँ है और ये क्या हो जाएगा? इसमें ऐड होगा, तो 6 और 24 कितना हो जाएगा? 30। और 30 - 11 कितना हो जाएगा? 30 में से 11 माइनस होगा तो कितना हो? 19, ठीक है। तो ये 10⁻ क्या हो जाएगा? 19। अब अपॉन में क्या है? 1.5 × 1.5। अब बस इसको सॉल्व कर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे हमने जब 22 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था? 8, और 8 को जब 24 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी पावर? 22, और 22 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी? 21, ठीक है। तो ये गलत लिख गया है, 29 नहीं होगा, क्या होगा? 21 कर, ठीक है। तो ये होगा, तो इसको आप भी देख लीजिएगा, ये 10⁻21 आएगा, ठीक है। अब इस जब पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 35.73, ये आएगा, ठीक है। 35.73, और इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻21। अब अगर थोड़ा सा क्या करें, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखे तो एक पावर को क्या करेंगे? और बढ़ाएंगे और डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.5 और 7, 3 को छोड़ देते हैं, इंटू 10⁻21। तो हमारी फोर्स क्या निकल के आ गई? यही 3.57 × 10⁻21, ठीक है। और ये भी क्या होगी? न्यूटन। तो ये फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में होगी, ठीक है। इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है।
तो ये हो गया। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, इसको हमने करेक्ट किया, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू।